दोस्तों, इस वक्त एक बहुत बड़ी और जरूरी खबर सामने आ चुकी है जो कि हर उस नागरिक के लिए जानना बेहद आवश्यक है जिसके पास आधार कार्ड है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा घर हो, कोई ऐसा परिवार हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास आधार कार्ड न हो। चाहे वह कोई नौकरी पेशा हो, किसान हो, छात्र हो, व्यापारी हो या फिर कोई बुजुर्ग नागरिक, हर वर्ग, हर उम्र, हर जाति और हर क्षेत्र के लोग इस दस्तावेज का उपयोग कर रहे हैं। और अब जब सरकार ने इस आधार कार्ड को लेकर कुछ नए दिशा निर्देश, कुछ नए नियम और कुछ अनिवार्य बदलाव जारी किए हैं, तो यह जरूरी हो जाता है कि आप इन सब बातों को बहुत ध्यान से समझें और समय रहते जरूरी कदम उठाएं ताकि आगे चलकर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने आधार कार्ड से जुड़े कुल 6 बड़े बदलावों को लागू किया है। यह बदलाव ऐसे हैं जो सीधा असर डालते हैं आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर। जब भी नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है, सरकार की ओर से कई नए नियम और कानून सामने आते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। लेकिन इस बार का मामला थोड़ा अलग है, थोड़ा अधिक संवेदनशील है, क्योंकि यह जुड़ा है आपकी पहचान, आपके सरकारी दस्तावेज, आपके बैंक खाते, आपकी योजनाओं के लाभ और आपके रोजमर्रा के जीवन से। यही वजह है कि इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है ताकि आपको हर बात का सही सही अंदाजा हो सके। सरकार की ओर से पहली चीज जो कही गई है वह यह है कि अब आधार कार्ड अपडेट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह केवल एक सलाह नहीं है, यह अब एक जरूरी प्रक्रिया है। अगर आपने पिछले 10 वर्षों में अपने आधार कार्ड में कोई भी अपडेट नहीं करवाया है, चाहे वह पता हो, मोबाइल नंबर हो, जन्म तिथि हो या अन्य जानकारी, अब वह काम आपको करना ही होगा। सरकार ने इसकी आखिरी तारीख भी तय कर दी है और वह है 14 जून 2025। यानी अगर आपने इस तारीख तक अपने दस्तावेज अपडेट नहीं किए तो आपके आधार कार्ड से जुड़ी सेवाएं रुक सकती हैं, आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा, बैंकिंग में अड़चन आ सकती है, सब्सिडी रुक सकती है और कई बार तो पहचान सिद्ध करने में भी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और खास बात यह है कि इस अपडेट प्रक्रिया को सरकार ने बिल्कुल मुफ्त कर दिया है। यानी आपको आधार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से खुद से यह बदलाव करने का मौका दिया जा रहा है। अब न आपको लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ेगा, न ही आपको बार बार किसी दफ्तर के चक्कर काटने होंगे। अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से आप घर बैठे ही आधार को अपडेट कर सकते हैं और यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए वरदान बनकर आई है जो गांवों या दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और जिनके लिए शहर जाकर अपडेट करवाना मुमकिन नहीं था। अब बात आती है आधार और पैन कार्ड की लिंकिंग की। यह नियम भी अब अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपके पास पैन कार्ड है और आपने अब तक उसे अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो आप एक बड़ी परेशानी मोल ले रहे हैं, क्योंकि अब बिना आधार लिंक किए पैन कार्ड अमान्य कर दिया जाएगा। इसका सीधा असर आपकी टैक्स फाइलिंग पर, आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर और आपके तमाम सरकारी दस्तावेजों की वैधता पर पड़ेगा। कई बार लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ एक औपचारिकता है, लेकिन अब यह औपचारिकता नहीं, एक अनिवार्य प्रक्रिया है। साथ ही सरकार ने वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों को भी आधार से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि हर व्यक्ति की पहचान को एकीकृत किया जा सके और फर्जीवाड़े को रोका जा सके। इसके साथ साथ एक और बदलाव जो बहुत ही खास है वह यह है कि अब सरकार ने आधार कार्ड की शब्दावली में भी एक परिवर्तन किया है। पहले जहां महिला के नाम के साथ पिता या पति का नाम लिखा जाता था, जैसे कि सन ऑफ या वाइफ ऑफ, अब वहां केयर ऑफ लिखा जाएगा। यह बदलाव समाज में समानता और निजता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यह खासकर उन महिलाओं के लिए राहत लेकर आया है जो अपने जीवन में स्वतंत्र पहचान बनाना चाहती हैं और पारिवारिक पहचान से अलग खुद को पेश करना चाहती हैं। इसी तरह सरकार ने एक और तकनीकी बदलाव किया है जो बेहद उपयोगी है। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनके फिंगरप्रिंट या तो धुंधले हो जाते हैं या तकनीकी वजहों से स्कैन नहीं हो पाते। उनके लिए अब एक नया विकल्प लाया गया है जिसे कहा जाता है आइरिस स्कैनिंग। यानी अब फिंगरप्रिंट के बजाय आंखों की स्कैनिंग के जरिए भी आधार बनवाया जा सकता है या अपडेट किया जा सकता है। यह सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो वर्षों से इस समस्या से जूझ रहे थे और आधार के सत्यापन में
बार बार फेल हो जाते थे। सरकार ने इसके लिए सीएससी केंद्रों और जनसेवा केंद्रों को भी पूरी तरह सक्षम किया है, ताकि अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं कर पाते तो आप नजदीकी केंद्र में जाकर भी यह काम करवा सकें। लेकिन ध्यान रखें, समय बहुत तेजी से गुजरता है और आखिरी समय में जब भीड़ लगती है तो सिस्टम फेल हो जाता है, स्लॉट नहीं मिलते और फिर परेशानी बढ़ती है। इसीलिए आज ही तय कर लीजिए कि आपको अपने आधार कार्ड में कौन कौन सी जानकारी अपडेट करवानी है और उसे फौरन अपडेट करवा लें। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये नियम आप पर लागू होते हैं या नहीं, तो इसका जवाब बहुत साफ है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यह नियम आपके लिए है, और अगर आपने अपने दस्तावेजों को अपडेट नहीं किया है तो आज ही इस प्रक्रिया की शुरुआत कीजिए, ताकि कल आपको पछताना न पड़े। अब आखिर में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की जरूरी, तथ्यात्मक और आपकी जिंदगी से जुड़ी खबरें और सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी समय समय पर लेकर आते रहते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। जुड़े रहिए, जागरूक बनिए और हर सरकारी नियम का लाभ समय रहते उठाइए।